नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम सार में। और आज है 7 मई 2022। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब खोला गया है। तो आपको शहर का नाम बताना है। ऑप्शन 1 है हैदराबाद, ऑप्शन 2 बेंगलुरु, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है वो है हैदराबाद। पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में खोला गया है। ये तेलंगाना की सरकार ने लेबोरेटरी एंड लॉट्स के साथ मिलकर इसको स्थापित किया है। और इसका उद्देश्य जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और एपीआई के निर्माण को बढ़ावा देना। एपीआई का मतलब दवाइयों के निर्माण में जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है उसको एपीआई कहते हैं, जिसके लिए भारत अभी चाइना पर निर्भर करता है। चलिए आज के दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में कमलप्रीत कौर को ड्रग का सेवन करने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन 1 है बैडमिंटन, ऑप्शन 2 है डिस्कस थ्रो, ऑप्शन 3 कुश्ती, ऑप्शन 4 तीरंदाजी। तो कमलप्रीत कौर का संबंध है डिस्कस थ्रो थे और टोक्यो ओलंपिक 2020 में 6वें स्थान पर रही थीं और इन्हें 60 मीटर से ज़्यादा डिस्कस थ्रो किया था। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आयोजित विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप 2022 किसने जीता है? जूड ट्रम्प, ऑप्शन 2 है विक्टोरिया, ऑप्शन 3 रॉनी ओसल्लिवन, ऑप्शन 4 रानी क्रिस्टियानो। तो इसका सही जवाब है रॉनी ओसल्लिवन। तो रॉनी ओसल्लिवन ने जूड ट्रम्प को हराकर विश्व चैम्पियनशिप 2022 को जीता है और इसका आयोजन इंग्लैंड के शेफील्ड शहर में हुआ था। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? ये यूनिवर्सिटी से संबंधित ये इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी करता है, तो इसमें आपको भारत का रैंकिंग बताना है। तो पहला ऑप्शन है 5वें स्थान पर, दूसरा है 3रे स्थान पर, तीसरा है 4थे स्थान पर और 7वां है 7वें स्थान पर। इसमें भारत का रैंकिंग है 4था, यानी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर है। और इस रैंकिंग में के 300 विश्वविद्यालयों में से भारत के 8 विश्वविद्यालय शामिल हैं जो टॉप 300 में आते हैं। और टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है। चलिए आज के अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में किस खिलाड़ी के पैतृक गांव पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन 1 है साक्षी मलिक, ऑप्शन 2 बबीता फोगाट, ऑप्शन 3 नीरज चोपड़ा, ऑप्शन 4 सौरभ चौधरी। तो इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। तो टोक्यो में आयोजित किए गए ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था और इतिहास रच दिया। इससे पहले ये कारनामा व्यक्तिगत रूप से अभिनव बिंद्रा कर चुके हैं, इन्होंने शूटिंग में जीता था। उसके बाद ये दूसरे भारतीय हैं नीरज चोपड़ा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से। और टोक्यो ओलंपिक में 113 पदकों के साथ यूएस टैली में पहले स्थान पर था और 88 पदकों के साथ
चीन दूसरे स्थान पर था। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और इस लिहाज से भारत 48वें स्थान पर था। चलिए आज के अगले यानी 6वें सवाल की ओर चलते हैं और आज का 6वां सवाल है, मई 2022 में आईसीसी द्वारा जारी T20 रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन 1 है पहले स्थान पर, ऑप्शन 2 है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन 3 है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन 4 है चौथे स्थान पर। तो मई 2022 में आईसीसी द्वारा जारी T20 रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर आ गया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। तो भारत की रैंकिंग है पहली। चलिए आज का 7वां सवाल की ओर चलते हैं। 7वां सवाल है, हाल ही में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ और चौथा है बिहार। तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट जो किया गया है, ये रेलवे स्टेशन राजस्थान में है और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। आज के अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है आलोक शर्मा, ऑप्शन बी अलकेश शर्मा, ऑप्शन 3 विनय क्वात्रा, ऑप्शन 4 विकास स्वरूप। तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बने हैं अलकेश शर्मा। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? ऑप्शन 1 है उड़ीसा, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी ट्राई हब की जो स्थापना है वो भारत के उड़ीसा राज्य में की गई है। तो उड़ीसा राज्य एसटी और एससी विकास विभाग ने आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC भुवनेश्वर के साथ एक समझौता किया है और ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है अनुजा सारंगी, ऑप्शन 2 नितिन गुप्ता, ऑप्शन 3 संगीता सिंह, ऑप्शन 4 महापात्रा GB महापात्रा। तो इसका सही जवाब है तो आपको बताना है इसका सही जवाब, और सही जवाब है